हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी डेफिनेशन, देन हम डिस्कस करेंगे इसके ऑर्डर के बारे में कि मतलब क्या ऑर्डर हो तो वो सिंपल ग्रुप कहलाएगा और कौन से ऑर्डर होने पर ये नॉट सिंपल कहलाएगा, मतलब सिंपल ग्रुप वो नहीं होगा। तो ये सब डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। और डेफिनेशन को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर का क्या मतलब है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई ग्रुप है जी, और मैं ऐसा कोई भी सब ग्रुप ले रही हूँ, उसको मैंने नाम दे दिया एच। तो ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर होगा, मतलब कंटेन होगा। अगर ये ग्रुप स्ट्रिक्टली इसके अंदर कंटेन होता है, मतलब इससे छोटा होता है, मतलब अगर ये एच जी के बराबर ना हो, तब तो हम इस एच को बोलेंगे कि ये कोई प्रॉपर सब ग्रुप है। प्रॉपर सब ग्रुप है। स्ट्रिक्टली छोटा होगा तो प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा। एंड एक और कंडीशन क्या है, ये एच इससे छोटा तो हो पर आइडेंटिटी के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों केसेस में तो ये सब ग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा। बट अगर एच आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है या फिर जी के बराबर हो जाता है, तो इन दोनों केसेस में हम इस सब ग्रुप को बोलते हैं इम्प्रॉपर। थोड़ा और मैं इसकी डेफिनेशन को क्लियर करती हूँ। अब देखो, मान लो आपके पास कोई ग्रुप ये है जी, और आप इसके सब ग्रुप की बात करते हो, तो तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये जो सब ग्रुप है ये पूरा जी के बराबर ही हो जाए, मतलब ये सब ग्रुप एच जो है वो जी के बराबर हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये इससे स्ट्रिक्टली छोटा हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये सब ग्रुप आइडेंटिटी के बराबर हो, मतलब इतना छोटा हो कि सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट हो। थर्ड इसकी जो पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट ये आइडेंटिटी के बराबर हो। ठीक है, तो ये एच हमारा यहाँ पर मैंने क्या बोला, दिस इज सब ग्रुप। सो इन केस ऑफ एच इज इक्वल्स टू जी एंड एच इज इक्वल्स टू ई, इन दोनों केसेस में तो हम सब ग्रुप को क्या बोलते हैं, वो सब ग्रुप इम्प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। वेयर एज इस वाले कंडीशन में जब स्ट्रिक्टली छोटा होता है तब तो वो कहलाता है प्रॉपर सब ग्रुप। ओके, नाउ अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप की बात करें, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी डेफिनेशन में इसका यूज़ करेंगे, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन में क्या है, पहली बात तो उसको सब ग्रुप होना चाहिए। अगर ये मेरा जी है तो वो सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, वो सब ग्रुप की जो कंडीशन है उसको होल्ड करें। और सेकेंड कंडीशन इसमें क्या है, ये हो गया हमारा जी, ये हो गया एच। सेकेंड कंडीशन क्या है इसकी, नॉर्मल, कि वो सब ग्रुप नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल होने के लिए जो क्या कंडीशन हमें पता है कि एक्स एच एक्स इनवर्स ये किसके अंदर कंटेन होना चाहिए, एच के अंदर। मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट हम लिखते हैं वो तो इसका होता है कुछ इस तरीके, दिस बिलोंग्स टू एच। यहाँ पर स्मॉल एच तो हमारा सब ग्रुप का एलिमेंट है, और फॉर ऑल ये एक्स किसका एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये कंडीशन नॉर्मल सब ग्रुप हमारी होल्ड करता है। क्लियर। तो ये जो हम साइड में एक्स इनवर्स लिख रहे हैं ये तो हमारा ग्रुप का एलिमेंट होता है, और ये जो एच हम लिख रहे हैं वो हमारा सब ग्रुप का एलिमेंट होता है। जिसको भी हम नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना चाहते हैं उसमें हम ये बिलोंग करवा देते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन। अब आ जाते हैं सिंपल ग्रुप में। तो सिंपल ग्रुप की जो डेफिनेशन है, फर्स्ट, अगर एक ऐसा ग्रुप जी, इसको हम सिंपल तब बोलेंगे अगर उसके पास कोई भी नो प्रॉपर सब ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसके पास कोई प्रॉपर सब ग्रुप ही नहीं है। एंड वन मोर थिंग, ये आप ऐसे भी समझ लो, इम्प्रॉपर की जगह पर हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इम्प्रॉपर की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं ट्राइवियल सब ग्रुप। ठीक है, अगर ट्राइवियल सब ग्रुप दिया हुआ है तो आइए अंडरस्टूड है कि एच वो जो सब ग्रुप है या तो वो ग्रुप के बराबर है या तो आइडेंटिटी के बराबर है। और प्रॉपर सब ग्रुप के लिए हम एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नॉन ट्राइवियल। ठीक है, सो इस डेफिनेशन में
ग्रुप सिंपल कब कहलाएगा? जब उसके पास कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप ना हो। जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर ग्रुप जी है, एच उससे स्ट्रिक्टली छोटा, आपको ऐसा कोई सब ग्रुप मिलेगा ही नहीं जो ग्रुप से स्ट्रिक्टली छोटा हो। मतलब कि अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलें, और जी सिंपल कब होगा? जब उसके पास व्हेन इट हैज़ इम्प्रॉपर सब ग्रुप, इट हैज़ ओनली इम्प्रॉपर सब ग्रुप, ओनली वर्ड, ठीक है, ओनली इम्प्रॉपर सब ग्रुप हो तभी वो सिंपल होगा। दैट मीन्स कि क्या पॉसिबिलिटी है सब ग्रुप की? या तो इस केस में एच हमारा ई के बराबर हो सकता है, या तो वो जी के बराबर होगा। और इस चीज़ को कैसे स्टेट कर सकते हैं? नॉन प्रॉपर की जगह पर हम, इसकी जगह पर हम ट्राइवियल सब ग्रुप की बात कर सकते हैं, और इसकी जगह पर हम नॉन ट्राइवियल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, ये कंडीशन तो है ही, बट सब ग्रुप भी किस टाइप का होना चाहिए? तो इसमें एक वर्ड और जुड़ जाता है, नॉर्मल। सब ग्रुप भी कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। तो यहाँ पर भी हम किस सब ग्रुप की बात कर रहे हैं? नॉर्मल सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझें तो एक ऐसा ग्रुप जिसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, या फिर एक ऐसा ग्रुप वो सिंपल कहलाएगा अगर उसके पास सिर्फ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ही हो। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ई के बराबर उसका सब ग्रुप हो, या तो पूरा वो जी के बराबर ही हो। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर की बात करें, यहाँ पर जो मैं जी ले रही हूँ वो हमारा सिंपल ग्रुप है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप की। तो अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप पी हो, मतलब कोई भी प्राइम नंबर हो, तो ऐसे ग्रुप हमेशा सिंपल ग्रुप ही होते हैं, ऑलवेज सिंपल ग्रुप। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्राइम जो है वो किसी और के मल्टीपल में जाता ही नहीं है, या तो सिर्फ पी में ही मिलेगा या फिर वन में ही मिलेगा। तो ये दोनों ही सिर्फ केसेस बनते हैं। तो एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर कैसा हो, प्राइम हो, वो हमेशा कैसा होता है? सिंपल ग्रुप होता है। एक और रिजल्ट यहाँ से जो मिलता है कि ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप। एक और रिजल्ट जो यहाँ से निकाल सकते हैं कि एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है वो हमेशा कैसा होता है? अबेलियन ग्रुप। अब आगे बात करते हैं कि नॉट सिंपल से इसको कनेक्ट करते हुए समझते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, n ग्रेटर देन 1, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो नंबर कैसा होगा? प्राइम होगा, या फिर वो नंबर कैसा होगा? कंपोजिट होगा। प्राइम के केसेस में तो हमने देख लिया कि प्राइम होता है तो हमेशा वो ग्रुप सिंपल कहलाएगा। व्हाट अबाउट कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर के केसेस में हमेशा वो ग्रुप नॉट सिंपल होगा, बट कुछ एक्सेप्शंस के साथ। जैसे कि कंपोजिट नंबर हुआ तो नॉट सिंपल कहेंगे, बट कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो उसमें इंक्लूड नहीं होते। जैसे कि पहला नंबर है 60, सेकेंड वन इज़ 168, थर्ड इज़ 360, फोर्थ इज़ 504 एंड लास्ट इज़ C60। और ये हम बात कर रहे हैं ऐसे ऑर्डर्स की जो लेस देन इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, इससे ऊपर की बात नहीं हो रही है। कंपोजिट नंबर भी अगर आप चेक कर रहे हो तो वो इसी से लेस या फिर 1000 से ऊपर की आप बात करो, 1 से ग्रेटर और इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, ये सारे एक्सेप्शंस हैं। ऑल्दो ये कंपोजिट नंबर्स हैं बट ये सिंपल ग्रुप होते हैं, सिंपल ग्रुप। बाकी इसको छोड़कर जितने भी आपको कंपोजिट नंबर्स दिख रहे हैं ऑर्डर में, वो सारे नॉट सिंपल कहलाएंगे। ठीक है, सारे कंपोजिट नॉट सिंपल होंगे, बस इनको छोड़कर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई भी ऐसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं जो प्राइम है, तो वो तो स्ट्रेट अवे 7 हो गया, 11 हो गया, तो वो स्ट्रेट अवे कैसे ग्रुप है? सिंपल ग्रुप है। बट ऑर्डर ऑफ 56 कैसा है? कंपोजिट नंबर है, और जो मैंने नंबर्स एक्सेप्शंस में लिखे थे वो भी नहीं है, उसमें से भी नहीं है ये, तो ये हो जाएगा नॉट सिंपल। ऑर्डर ऑफ 30 ग्रुप 36 ये भी नॉट सिंपल में आता है।
ऑर्डर ऑफ ग्रुप 72, ये भी नॉट सिंपल में आते हैं, बस उनमें से नहीं होना चाहिए। 30 हो गया, कंपोजिट है, उसी में ही आता है नॉट सिंपल। तो आपको ओवरऑल बस ये याद रखनी है, ये 5 नंबर्स 60, 168, 360, 504, 504, 660, ठीक है। तो ये पाँचों ना हो, बस नहीं होंगे, बाकी सारे आपके नॉट सिंपल में आ जाएंगे। तो जो CSIR में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि क्या क्या पॉसिबल, कौन कौन से ऐसे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो नॉट सिंपल होंगे या फिर सिंपल होंगे, तो वहाँ पर ये जो ट्रिक है या फिर ये जो रिज़ल्ट है वो काम कर जाता है। सो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन और इसके ऑर्डर के बारे में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। एंड कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।